नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास अंक में हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न की खास बातों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। कन्या लग्न की खास बातें क्या होती हैं, विस्तार में बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है और विवाह में विलंब हो रहा है तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज आप पहन सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये केवल विवाह होने तक ही पहनेंगे। विवाह हो जाने के बाद निकाल देंगे, क्योंकि कन्या लग्न में परमानेंटली पुखराज पहनना बहुत सही नहीं होता है। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 21 फरवरी के पंचांग के बारे में। दिनांक 21 फरवरी 2023, दिन मंगलवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह के 9:04 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, सुबह के 9 बजे तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी से। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि कन्या लग्न की खास बातें क्या हैं, उसी के बारे में पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी ये बताइए कि इस लग्न की खासियत क्या है। आजकल के गुड लक टुडे के अंकों में हम आपको रोज एक विशेष लग्न के बारे में बता रहे हैं और अलग अलग लग्नों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न की खास बातें क्या हैं और कन्या लग्न की विशेषताएं क्या हैं। कन्या लग्न का जो स्वामी है वो है बुध यानी मरकरी, और कन्या लग्न पृथ्वी तत्व प्रधान लग्न है। अर्थियल एलिमेंट इसके पास होता है। इस लग्न के लिए सूर्य, चंद्रमा और मंगल शत्रु माने जाते हैं। कन्या लग्न के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल शत्रु होते हैं। बुध, शनि और शुक्र इस लग्न के परम मित्र होते हैं। हालांकि शनि की स्थिति थोड़ी संदिग्ध होती है, लेकिन मोटे तौर पे बुध, शनि और शुक्र मित्र होते हैं। बृहस्पति वैसे तो कन्या लग्न के लिए मारक होता है, लेकिन बृहस्पति को अगर कंट्रोल में रखा जाए तो वो समभाव से परिणाम भी देता है, लेकिन होता है कन्या लग्न के लिए मारक, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है। कन्या लग्न में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बुध की स्वयं होती है, और अगर बुध कन्या लग्न में थोड़ा भी फेवरेबल है, थोड़ी भी बेहतर स्थिति में है, तो वो अकेला जीवन को, करियर को बहुत अच्छा बना सकता है। इसलिए कन्या लग्न में पहले नंबर पे बुध पर और दूसरे पे शुक्र पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब शुरुआत करते हैं राशियों के साथ। पहली 3 राशियों का वक्त कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता दीजिए। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। पैसे रुपए की आपको प्राप्ति होगी। संपत्ति का लाभ भी इस समय आपको होगा, और परिवार में शुभ कार्य भी इस समय हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी।
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, किसी अतिथि का परिवार में आगमन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको भी बता दें कि आप किसी प्रकार का कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, आज के शो का पहला सवाल जी। आज का पहला प्रश्न हमें नम्रता जी ने लिखा है। नम्रता जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मई 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखती हैं हमें वाराणसी से। ये लिख रही हैं कि पिछले 2 सालों से इनका स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर नहीं चल रहा है। सेहत में कोई ना कोई समस्याएं लगातार चल रही हैं और इस दौरान वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो वैवाहिक जीवन को और अपने स्वास्थ्य को मैं बेहतर कैसे बनाऊं? नम्रता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये जो साल शुरू हुआ है वर्ष 2023, ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है और इसी साल में आप अपना स्वास्थ्य भी बेहतर कर पाएंगी और अपनी मानसिक स्थिति को सुधार पाएंगी। वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो उसके लिए बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। वो सामान्य रूप की स्थितियां हैं, उसके लिए परेशान मत होइए। मई 2023 तक इंतज़ार करिए। मई 2023 से आपके जीवन के बेहतर होने के योग बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या उपाय करेंगी? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा रोज सुबह एक बार रुद्राष्टक का पाठ नित्य प्रातः एक बार करें। भगवान शिव का स्मरण करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। देखिए, जैसा पहले हमने आपको बताया कि कन्या लग्न के बारे में हम पंडित जी से खास बातचीत कर रहे हैं। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से ये जान लेते हैं कि कन्या लग्न की पंडित जी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे पहचान होती है, वो बताइए। अगर हम कन्या लग्न की विशेषताओं को समझना चाहें तो इस लग्न के लोग सामान्यतः गुड लुकिंग होते हैं, सामान्यतः सुंदर होते हैं। कन्या लग्न वाले दिखने में बहुत अच्छे होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। इनकी शारीरिक बनावट अच्छी दिखाई देती है, इनकी शारीरिक बनावट अच्छी होती है। ये बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह से रहना और अपने क्लास को, अपने स्टाइल को मेंटेन रखते हैं। इनके लिए सफाई एक बड़ा मामला होता है। कन्या लग्न वाले अपने घर को, अपने लोगों को साफ सुथरा रखने में विशेष ध्यान देते हैं और सफाई में हमेशा लगे रहते हैं। सामान्यतः कन्या लग्न के लोग बुद्धिमान होते हैं, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन होते हैं और मैनेजर होते हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं और कठिन से कठिन स्थितियों को, कठिन से कठिन चीजों को मैनेज कर लेते हैं।
कन्या लग्न वालों को कला से, संगीत से और चकाचौंध से, पॉम्प एंड शो से काफी प्रेम होता है। ज्यादातर ये ग्लैमर में रहते भी हैं और ग्लैमर में रहना चाहते भी हैं। सामान्यतः इनकी वाणी अच्छी होती है, अच्छा बोलते हैं और अच्छे स्वभाव के भी होते हैं। अगर कन्या लग्न में शनि बहुत बुरा नहीं है तो कन्या लग्न वाले जीवन में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, बड़ी अच्छी तरह बात करते हैं, बड़ी अच्छी तरह चीजों को रखते हैं। अलग अलग तरीके के काम करने में इनको खूब मजा आता है, अलग अलग तरीके से खूब काम करते हैं, ऐसा दिखता है। शिक्षा इनकी अच्छी होती है और कई तरीके की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, आर्ट भी पढ़ लिया, म्यूजिक भी पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी भी पढ़ ली, बहुत सारी पढ़ाइयाँ, बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। जीवन में 36वें साल के बाद जब ये 36 इयर्स के होते हैं, 36 साल के होते हैं, तब इनके जीवन में बड़े बदलाव जरूर आते हैं, बड़े बदलाव शुरू होते हैं और वहां से इनके तरक्की की स्थिति बन जाती है। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगली 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं कि इनका वक्त कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ बेवजह के विवाद ना हो, तनाव ना हो, उससे बचिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए और कीमती सामान संभाल कर रखना आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य थोड़ा कम साथ देगा। सिंह राशि, संतान पक्ष से सुख मिलता दिख रहा है। नौकरी में प्रमोशन और उन्नति इस समय हो सकती है, लेकिन किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा, अति विश्वास से बचिएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, खान पान का ख्याल रखें, बड़ा आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए इस शो को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चला है एक और सवाल लेने का। पंडित जी, तो कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? अगला प्रश्न हमें विकास जी ने लिखा है और विकास जी नई दिल्ली से हमें मेल लिखते हैं। विकास जी की जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1973, 1973। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है पटना। विकास जी लिख रहे हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन अभी इनके बहुत सारे पैसे उसमें फंस गए हैं, तो पैसे कब तक रिलीज होंगे और आने वाले समय में काम की स्थिति कैसी रहेगी। विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका ये क्षेत्र, आपका ये काम बिल्कुल अच्छा है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है।
दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये संभावना बहुत साफ तौर से दिखाई देती है कि जो आपके फंसे हुए पैसे हैं वो टुकड़े टुकड़े में इस साल के अंत तक निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको दो बातों का ध्यान रखना है। बहुत ज़रूरत ना हो तो बहुत ज़्यादा लोन मत लीजिएगा, क्योंकि उसको चुकाने में टाइम लगेगा। और दूसरा, अगर व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं तो कोशिश करिए कि पार्टनरशिप में मत जाइए। अगर अकेले काम करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपके फंसे हुए पैसे कैसे निकलें, आपका व्यापार कैसे बेहतर हो, एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करिए, हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए, आपका फंसा हुआ पैसा निकल पाएगा। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और जान लेते हैं कि कन्या लग्न के लोगों की कमियां क्या होती हैं और समस्याएं क्या होती हैं। पंडित जी देखिए, कन्या लग्न को अगर हम मैनेजमेंट का मास्टर कहें या चीज़ों को परफेक्ट बनाने का मास्टर कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन कमियां सबके अंदर होती हैं, इनके अंदर भी होती है। इनका स्वभाव बहुत विचित्र होता है, बड़ा अजीब सा होता है। तुरंत ही किसी चीज़ के बारे में राय बनाने लगते हैं, बड़े जजमेंटल होते हैं। 1 मिनट में आपके बारे में राय बनाएंगे कि आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं, आपके साथ संबंध रखना है या नहीं रखना है। तुरंत ये विचार इनके मन में आ जाता है, तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं। स्वास्थ्य में इनके उतार चढ़ाव लगा रहता है, जरूर रहता है। पेट की और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, स्नायु तंत्र, डाइजेशन की और न्यूरो की प्रॉब्लम अक्सर इनके साथ लगी रहती है। वैवाहिक जीवन में कन्या लग्न वालों के जरूर समस्या आती है। पति पत्नी के आपसी विचार कतई नहीं मिलते। दोनों अपने आप में बुद्धिमान होते हैं और दोनों ही अपनी बातों को ऊपर रखना चाहते हैं, इसलिए मैरिटल लाइफ में इनके प्रॉब्लम जरूर आती है। संतान भी इनको कठिनाइयों के बाद होती है या काफी उम्र बीत जाने के बाद कन्या लग्न वालों को संतान की प्राप्ति होती है। दुनिया को और चीजों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, जो कि देखिए सामान्यतः संभव नहीं है। किसी भी चीज को आप परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन ये बात इनको जल्दी समझ में नहीं आती। और अगर एक साथ प्रॉब्लम आ गई या पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम आ गई, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, तो इनका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। ये बाहर के लोगों से इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते जितना ज़्यादा परेशान अपने लोगों से होते हैं। तो अगर इनके घर वालों का इनको सपोर्ट नहीं मिलता या घर वालों का प्रेम इनको नहीं मिलता, तो अक्सर इनका आत्मविश्वास हिलने लगता है। कन्या लग्न वालों को ये बताना बार बार जरूरी होता है कि आप योग्य हैं, आप सफलता पा सकते हैं। इसलिए इनको हमेशा एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है, एक ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो मेंटली इनको सपोर्ट करके इनको हमेशा बेहतर बनाए रखे। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हुए अगली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी से कि इनका वक्त कैसा रहेगा। तुला राशि, धन का लाभ आपको होता जाएगा। धन को लेकर ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं। इस समय आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, संपत्ति क्रय कर सकते हैं। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नई संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं। पेट की समस्या से फिलहाल आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से विशेष सूचना आप सभी के लिए, अगर आप भी किसी प्रकार का कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का अगला सवाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल है। जी, अगला प्रश्न हमें अलका जी ने लिखा है। अलका जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1976, 1976। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अलका जी लिख रही हैं कि इनके करियर में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, करियर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल जो नौकरी कर रही हैं उसमें समस्या आ रही है, तो क्या नौकरी छूटेगी और क्या भविष्य में इनको अपने व्यापार में जाना चाहिए? अलका जी आपको बता दूं कि नौकरी छूटेगी तो नहीं, लेकिन नौकरी में परिवर्तन जरूर होगा और आपके परिवर्तन का समय इस साल के अप्रैल, मई और जून के महीने में बनता है, जिस समय आप अपने नौकरी में परिवर्तन कर पाएंगी और वहां से चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी दूर दूर तक आपके व्यापार में जाने के योग नहीं बनते हैं, तो कृपा करके व्यापार में जाने का प्रयास न करें, वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। क्या उपाय करें अच्छे करियर के लिए, अच्छे जीवन के लिए? एक मोती बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मोती बनवा करके जरूर पहन लीजिएगा और दूसरा, रोज सुबह 108 बार सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि कन्या लग्न के जो लोग हैं वो अपने जीवन को बेहतर अगर करना चाहते हैं तो फिर किस तरह के उपाय उनको करने चाहिए पंडित जी? अगर आपका लग्न कन्या है तो आपने मोटे तौर पे ये समझ लिया होगा कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, कहाँ पे आपको सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आपका लग्न कन्या है तो आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएंगे? देखिए, नियमित रूप से पूजा, उपासना या ध्यान करिए। रोज आपको 5 मिनट ही सही निकाल करके पूजा, उपासना या ध्यान करना चाहिए। कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक खोजने का प्रयास करें। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, कोई ऐसा गुरु आपको मिल जाए जो आध्यात्मिक रूप से आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। विवाह भी अगर किसी स्पिरिचुअल आदमी से करें जो थोड़ा धार्मिक ही हो तो भी ठीक है, आध्यात्मिक ना भी हो, थोड़ा धार्मिक हो तो भी कोई बात नहीं है। किसी धार्मिक आध्यात्मिक आदमी से अगर आप विवाह करें तो जिंदगी आपकी बढ़िया चलेगी। दूसरों को मूर्ख बनाने का प्रयास मत करिए। कन्या लग्न वाले अगर अपने खुराफात पे आ जाएं
तब ये दूसरों को मूर्ख बनाने लगते हैं। ये प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। अपने करियर के मामले को, अपनी प्रॉपर्टी के मामले को, अपने धन के मामलों को हमेशा गोपनीय रखिए। हर व्यक्ति को अपने करियर, पैसा, प्रॉपर्टी के बारे में मत बताइए। प्रेम और रिश्तों के मामले में बहुत विचार करिए। अगर आप किसी के साथ प्रेम कर रहे हैं, किसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो बहुत सोच विचार करके जुड़ना ही आपके लिए बेहतर होगा। सलाह लेकर के एक हीरा पहन लें या एक ओपल पहन लें, ये कन्या लग्न वालों को बहुत सूट करता है। अगर सलाह लेकर के आप एक हीरा या एक ओपल पहने तो आपको लाभ होगा। और लाल रंग से सख्त परहेज करें। लाल रंग से परहेज करना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि कन्या लग्न वाले अगर लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करें तो उनका एग्रेशन बढ़ता है। उनके साथ दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए कन्या लग्न वालों को लाल रंग कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और चलिए इसी के साथ आज के शो की अंतिम 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन का वक्त कैसा रहेगा? मकर राशि, रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की प्राप्ति होती हुई भी आपको दिखाई दे रही है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में मंगल कार्य के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में भी इस समय बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काफी ज्यादा दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। किसी परिजन का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो का अंतिम सवाल। तो पंडित जी कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें रचना जी ने लिखा है। रचना जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1965, 1965। जन्म का समय है रात के 11:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि कपड़ों का कारोबार करती हैं, गारमेंट्स का, चादरों का, और कपड़ों का काम इनका ठीक चलता है। लेकिन इनको अपने सेवकों से बहुत दिक्कत होती है। जो इनके यहाँ सहायक आते हैं, सर्वेंट्स आते हैं, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते, बार बार बदल जाते हैं, बार बार चले जाते हैं, जिस वजह से काम में भी अड़चन आती है और इनका तालमेल भी नहीं बैठ पाता है। तो सेवकों से समस्या का समाधान क्या है? रचना जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जो समय आपका अभी चल रहा है वो अगस्त तक आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तनाव मत पालिए, कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं है जिसके लिए चिंता की जाए।
दूसरा देखो ये है कि आप अपनी रसोई घर को देखिए, जहां आपके रसोई घर में पानी है, सिंक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके आसपास आपने चूल्हा रख दिया हो, चूल्हा बहुत नज़दीक हो, क्योंकि ऐसा करने से भी सेवकों की दिक्कत जीवन में परेशान करती है। दूसरी बात यह है कि आप शनि का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ाइए जीवन में, इससे सेवकों वाली समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए आज के ही विषय से जुड़ा हुआ एक और सवाल। पंडित जी ये बताइए कि कन्या लग्न की विशेषताएं, खासियत आपने बताई, लेकिन अगर वो अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो किस प्रकार के रंगों का या रत्नों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, कन्या लग्न में 2 ग्रह सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हैं, बुध और शुक्र। शनि महत्वपूर्ण तो है, लेकिन शनि की एक राशि 6वें भाव में भी पड़ती है, तो शनि का मामला जरा संदिग्ध हो जाता है। अब अगर आप कन्या लग्न में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको मुख्यतः शुक्र और बुध को मजबूत करना होगा। तो सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना बहुत ही अच्छा है, और पन्ना पहनने के अलावा एक ओपल या एक हीरा भी आप पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शनि के लिए अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं तो पहले आप किसी विद्वान से परामर्श ले लें कि आपके लिए नीलम पहनना अच्छा होगा या नहीं होगा। तो नीलम ना भी पहने, अगर आपके लिए शनि बहुत फेवरेबल नहीं है कुंडली में, बहुत फेवरेबल स्थान पे नहीं है कुंडली में, तो आप केवल पन्ना, हीरा या ओपल ये आप पहन सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। और कन्या लग्न वालों को पन्ना तो पहनना ही चाहिए, ताकि जो मेंटल एनर्जी है इनकी, जो मानसिक ऊर्जा है इनकी, वो ठीक रास्ते पे चलती रहे, डिप्रेशन वगैरह में ना जाएं। दूसरा ये है कि शुभ रंग की बात करें, हरा रंग और सफ़ेद रंग इनका सबसे बढ़िया रंग है। अगर आप ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सफ़ेद रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कन्या लग्न वालों को लाल रंग से काफ़ी नुकसान हो सकता है या हो जाता है, तो कन्या लग्न वालों को लाल रंग का ज़्यादा इस्तेमाल या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आपका लग्न कन्या लग्न है, आपकी मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लाल रंग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाल रंग का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हरे रंग का, सफ़ेद रंग का प्रयोग सर्वोत्तम है, पीले रंग का और नीले रंग का प्रयोग एवरेज है, और लाल रंग का प्रयोग आपके लिए बहुत निगेटिव हो सकता है। और चलिए पंडित जी से पूछ लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 21 फरवरी को, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनका वक्त कैसा रहेगा पंडित जी बता दीजिए। जिन लोगों का जन्मदिन 21 फरवरी को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं शुरुआत में, और शुरुआत में स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। मई के महीने से धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार होना शुरू होगा, और साल के अंत में आपके धन की स्थिति, आपके संपत्ति की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की उपासना करें, पूरे साल भर नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई मंत्र जप करने के पहले हमें ध्यान करना चाहिए? अगर आपने देखा हो, किसी भी मंत्र के पहले ध्यान मंत्र पढ़ा ही जाता है, इसीलिए जप करने का मंत्र अलग होता है और ध्यान मंत्र अलग होता है। मंत्र जप करने के पहले ध्यान करना चाहिए और ध्यान में ही प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे मंत्र जप करना चाहिए। जैसे
आप भगवान विष्णु का मंत्र जपने जा रहे हैं, तो पहले आंख बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र पढ़ेंगे। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। ये उनका ध्यान मंत्र है। तो पहले आप उनका ध्यान मंत्र करेंगे। इसके बाद जैसे उनका मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, तो उसके बाद आपको जो मंत्र जपना है वो मंत्र आप जप सकते हैं। और चलिए अब पंडित जी से पूछ लेते हैं 21 फरवरी के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 21 फरवरी 2023, दिन मंगलवार। शुभ पहर होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। इससे आपके करियर संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए जैसे कि आप जानते हैं कि हर शो में हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में, तो आज जान लेते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम अब आपको अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, और इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की, वृष राशि की। इनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिजिकल हेल्थ इनकी बेहतर रहती है, लेकिन इनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रहता है। अक्सर उम्र के मध्य भाग में, यानी लगभग 40 से 50 साल की जो उम्र होती है, उस समय में अक्सर ये डिप्रेशन के अवसाद के शिकार हो जाते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए इनको एकादशी का उपवास रखना चाहिए। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप अपने सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं, तो एकादशी का उपवास रखना आपके लिए काफी बेहतर होगा। और चलिए तमाम उपाय तो आपने पंडित जी से जान लिए इस शो में, लेकिन अब बारी आती है जिसका आप इंतजार करते हैं, महा उपाय जानने की पंडित जी। अगर आपका लग्न कन्या है और करियर के मामले में आपको दिक्कत आ रही है, जो आ सकती है, अगर आ रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, और सलाह लेकर के एक नीलम धारण करिए। शनिवार को कुत्ते को रोटी, बिस्कुट, ब्रेड जो वो खाए उसे खिलाइए। अगर आपका लग्न कन्या है और ये उपाय आप नियमित रूप से करते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको करियर में किसी तरह की बाधा परेशान नहीं करेगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। बाकी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।